अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शीना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ चलते चलते मैं आज थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बच्ची 13.5 साल की सियालकोट से आई लाहौर। वजह क्या बनी ये अभी तक पुलिस ने मालूम नहीं किया, लेकिन अपना आईडी कार्ड और अपना अब्बू का आईडी कार्ड और बे फॉर्म अपना साथ लेकर आई। लाहौर में किसी से मदद मांगी, फ़ोन करने के लिए वालिद को मदद किसी ने कर दी। जिस सैलून में गई उनसे झूठ बोलने को कहा, लेकिन गई कहाँ फिर ये पता ना चला। एक गली का एंड आता है जहाँ पे सिर्फ एक घर का कैमरा ख़राब है, बाकी तमाम जो 3 गलियाँ उधर मुड़ती हैं उनमें सीसीटीवी कैमरास में चेक किया गया, लेकिन वो लड़की उस एक घर के सामने से कहाँ गायब हो गई ये अब तक पता नहीं चल सका। पुलिस जो है सियालकोट से आई, 15 मिनट उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, सियालकोट वापस चली गई। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा। अगर किसी ने बरगला कर बुलाया तो किसने बुलाया, क्या खुदा न ख्वास्ता उसको आगे कहीं बेच तो नहीं दिया गया, कभी कोई ऐसे गलत हाथों में तो नहीं पहुँच गई। इस हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो बच्ची आखिर कहाँ गई, और ऐसे अगर बच्चियों को बरगला कर या फिर किडनैप किया जा रहा है तो ये रोकथाम इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया है। आज शादबाग में मौजूद मुख्तलिफ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन सलोन वाली खातून से भी कहाँ गई बच्ची जो उनसे मदद मांग रही थी, और हमारी सोसाइटी में क्यों जो है मदद नहीं की जाती दूसरों के मामलात में, और कहा जाता है कि हम क्यों इसका हिस्सा बने। तो बढ़ते हैं लोगों की तरफ और बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वैसे ये कहिएगा कि बच्ची का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है और कैसे ये वाक़या जो है पेश आया? बच्ची का नाम किन्ज़ा है, ये सियालकोट की रहने वाली है और सियालकोट के एक मदरसे में जो कि वहाँ पर स्कूल और मदरसा सेम होता है, कंबाइंड सिस्टम है उनका, तो वहाँ पर पढ़ती थी ये। तो टीचर जो हैं वो बच्ची को थोड़ा सा सख्ती करती थी, बच्ची जो इरिटेट थी टीचर से। फैमिली ने बताया उनका कि वो काफ़ी डांटती थी, वो बच्ची पढ़ना नहीं चाहती थी वहाँ पर। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि जिससे कि उनको पेरेंट्स समझ रहे हों कि भाई ये कुछ भी करेगी, ऐसा कोई हरकत करेगी और ये घर छोड़ जाएगी या निकल जाएगी ऐसी। वो छोटी सी बच्ची है, वो घर से कभी निकली भी नहीं है, वो गांव में भी, लाहौर शहर में भी पहले, इससे पहले कभी नहीं आई। तो वो जिस दिन आई है तो वो अपने घर से बे फॉर्म और वालिद के शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर आई है। जब वो यहाँ पर आई, वो अपना लाड़ी अड्डे आई, तो लाड़ी अड्डे वो जिस बस से उतरी है या वैन से उतरी है, उसमें एक लड़का बैठा हुआ था, वो शादबाग का था। वो जब उतरा है वो सबसे आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। वो बताता है जब मैं उतरा हूँ तो गाड़ी में सिर्फ 2 लोग थे मज़ीद, एक ये लड़की बैठी हुई थी और एक और था। मैं जब उतरा हूँ, मैं उतर के सामने शॉप पर आ गया हूँ, वहाँ से आके मैंने सिगरेट ली है। सिगरेट लेके जब मैं वापस आया हूँ, आकर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने घर कॉल किया है कि मैं शादबाग आ रहा हूँ, आप मुझे स्टॉप से आकर ले जाइएगा। तो जब मैंने ये बात कर ली, फ़ोन बंद कर दिया, तो पीछे से उस लड़की बोली कि भाई मेरी बात सुने, आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे एक फ़ोन कॉल करवा दीजिए। वो पहले चौंका रात को कि 8:30 पौने 9 का टाइम है, मैं, तुम अकेली लड़की हो, मैं तुम्हें कॉल क्यों करवाऊँ? मैं तुम्हें कॉल नहीं करवा सकता, तुम वहाँ किसी और से करो। तो उसने उसको इंसिस्ट किया, इवन कि वो कहता है कि ना वो रोने लग गई। जब वो रोने लगी तो मैंने उससे कहा ठीक है। जो इनके पीछे उतर के आई हैं जो साहब है उनका क्या नाम है, और ये भी कहिएगा वो कहाँ से आ रहे थे? वो उसका एक गाँव है, वो भी पीछे से गाँव से अपने आ रहा था वो, और लाहौर से। उनका नाम था शहज़ाद, उनका नाम शहज़ाद था। फ़ोन करवा दें, और शहज़ाद ने फिर उसको अपना सेल फ़ोन दे दिया कि आप खुद कॉल कर लो अपने वालिद को। उसने कॉल की, मिलाया, लेकिन उसके अनफॉर्चुनेटली उसके वालिद ने कॉल अटेंड नहीं की और उसने वो वापस दे दिया। उसने कहा ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं जी मुझे आप साथ ले जाएँ। उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है? चूँकि उस लड़की को कोई लाहौर का अता-पता मालूम नहीं था, उसने उसकी कॉल पे उसको शादबाग का नाम लेते सुन लिया था और उसने कहा जी मैंने शादबाग जाना है। उन्होंने कहा शादबाग कहाँ जाना है? उसने शादबाग ये कश्मीर रोड का नाम लिया, उसने कहा शादबाग कश्मीर रोड पर जाना है। उसने कहा मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, तुमने वहाँ कहाँ जाना है? उसने कहा मैं वहाँ जाके आपको बता दूँगा। खैर उसको ले आया, पीछे वो उतरा, उसने कहा आगे हैं, अब बताओ तुमने कहाँ जाना है? उसने कहा मैंने आगे जाना है। वो चलती आई, आगे आकर यहाँ पर एक पार्लर है। उसने कहा ये मेरी आपी का पार्लर है, अब आप जाएँ, मैं आपी के पार्लर के पास पहुँच गई हूँ, मैं चली जाऊँगी। वो लड़की ना पार्लर में अंदर चली गई, वो लड़का थोड़ा-सा हैरान परेशान सा कि एकदम से ही चली गई, इसने कोई बात भी नहीं की, वो आगे चला गया। वो कहता है जब मैं आगे गया तो मैं आगे जाके मेरे दिल में ख़्याल आया कि ऐसा ना हो कि कहीं ये कोई मसला ना हो, ये लड़की ने सच बोला है, झूठ बोला है, मैं कन्फर्म करूँ जाकर। उसने आकर डायरेक्ट जो है ना उसका दरवाज़ा खोला पार्लर का, और दरवाज़ा खोलकर उससे पूछा पार्लर वाली से कि बाजी ये लड़की, वो भी इसने बात ही की है, तो पार्लर वाली ने उसके साथ बहुत बदसलीकी से बात की, बहुत नशास्ता तरीके से उससे बात की। उससे कहा कि भाई तुमने एकदम से क्यों दरवाज़ा खोला, तुम्हारी माँ बहन नहीं है, बेटी नहीं। उसने कहा मेरी बहन, मेरी बात तो सुन ले, मुझे एक बात का जवाब, मैंने एक बात पूछनी है। वो बेचारा एक बात ही कहता रह गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और कहता है वो गाँव का था, वो कहता है मैं गुस्से में, उन्होंने कहा ठीक है, एक तो मैं भला किया, तुम्हारी बहन को लेके आया, ऊपर तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो।
ये कहकर वो चला गया। इधर से वो चला गया। अब लड़की के अंदर स्टोरी जो है, लड़की ने उसको कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरे पीछे कोई लड़के हैं, वो मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने कहा, पाद वाले ने कहा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम बाहर चली जाओ, बाहर जाके शोर करो, बाहर लड़के खड़े हैं, 15 पे कॉल करो, करवाओ जाकर दुकानदारों को, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मेरे पाले में से फ़ौरन निकलो। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मरियम है। वो बच्ची आपके पास आई थी और कितने बजे आई थी, थोड़ा सा डिटेल? मेरे पास तकरीबन 8:30-9 बजे के दरमियान में आई थी वो बच्ची, ठीक है। और जब वो मेरे पास आई है तो थोड़ी देर बाद रुकी है। वो जो बच्चा वापस उनका पता करने आया, जिसने आके डायरेक्ट दरवाज़ा खोल दिया, वो कितने टाइम के बाद आया? वो काफ़ी लेट आए, वो 11:15 बजे आए। वो पौने 11 बजे पूछने आए जी, वो 11:15 बजे पूछने। और और जब बच्ची वो 8, साढ़े 8, 9 बजे आई। जब वो बच्ची आई थी मेरे पास एंटर हुई है, तो उसके पीछे आदमी भी था, वो भी एंटर होने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको रोका, मैंने उस लड़की को कहा कि इसको रोको। फिर उसने उसको रोका कि आप यहीं पे रुको, बस। और फिर वो वहाँ पे रुक गया, लड़की अंदर आ गई, मेरे पोलो का दरवाज़ा बंद हो गया। अच्छा, ओके। आपने हमें ये बताना है, क्योंकि सुनने में जो बात आ रही है, जो बच्चा उसका दोबारा पता करने आया, जिसको रोका गया, वो उसी वक्त साथ आया था कि बाद में आया था? वो देखें, पहले जो आया ना, जब वो लड़की आई थी तो वो लड़की के साथ भी था वो। और जब बाद में वो लड़की तकरीबन मेरे पास 8:30-9 बजे के दरमियान में आई है। और वो बच्चा तो नहीं, खैर वो आदमी था, ठीक है। तो वो आदमी 11 बजे मेरे पास आया। पहले वो आया, खुद आया, फिर वो जो लड़की के पीछे आया, अंदर आ रहा था, फिर वो भी उसके साथ था। मतलब वो जो बच्चा जिसके साथ बच्ची आई थी, वो आपके पास 2 बार आया? जी, 2 बार। और दोनों टाइम के बीच में जब उन्होंने आके आपसे ये कहा कि बच्ची से मेरी 1 मिनट बात करवा दे, वो कितने बजे का टाइम? वो 11 बजे का टाइम था उस टाइम 2 घंटे के बाद? जी, 2 घंटे के बाद। उस टाइम पे मैं पार्लर ऑफ कर रही थी, मैंने बाया भी पहना था, मेरे शटर भी ऑफ हो रही थी। तो वो बच्ची उस वक्त तक चली गई थी? मेरे पास वो बच्ची सिर्फ बहुत ही कम टाइम रुकी है, 5 मिनट भी नहीं रुकी होगी। बच्ची ने कोई बात की इतनी मिनट में? 5 मिनट में चली गई। 5 मिनट भी नहीं, इससे भी कम टाइम होगा। बच्ची ने बात किया, वो मेरे पास आई है, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने आपको बताया जैसे कि वो लड़की एंटर हुई है, तो लड़की के साथ वो आदमी भी अंदर आ रहा था। तो आपको पता है मैं लेडीज़ हूँ, लेडीज़ मेरा कॉलर है, तो मैंने वो उनको कहा कि आप उधर रुको। मैं काफ़ी ऊंची ऊंची बोली हूँ कि आप इनको रोको, ये लेडीज़ कॉलर है, बाहर जाओ, अंदर क्या करने आ रहे हैं, बाहर रुके। तो फिर वो लड़की ने उनको कहा कि आप ऑब्वियसली अंदर खवातीन होती हैं तो उनके पर्दे का ख्याल होता है, तो जी। तो फिर जब वो बच्ची ने आके आपसे कोई बात नहीं? नहीं, वो लड़की आई है और उसने मुझसे कहा कि फिर क्या कहते हैं, आप या मेरी हेल्प कर दोगी। उसने एक फ़ाइल भी पकड़ी हुई थी, किस कलर की थी फाइल? आई थी मेरे ख्याल से वो पिंक कलर की होगी, ठीक है। वाइट पिंक, वो चेक वाली जो होती है, डिब्बियाँ बनी होती है, वो वाली। तो वो आई है, वो कह रही है कि आप मेरी हेल्प कर दोगी। मैंने कहा जी, कैसी हेल्प? तो वो कह रही है कि ये आप इस आदमी से बोल दो कि आप मेरी बहन हो। तो मैंने कहा क्यों? कह रही है मैं सियालकोट से आ रही हूँ और ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, तो मेरा घर आगे है। तो मैंने कहा आप अपने घर वालों को बताओ। तो वो कह रही हैं कि जी मेरा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ पे क्या करने आई हो? कह रही हैं मैं यहाँ पे अपनी बहन के पास आई हूँ। तो मैंने कहा फिर आप अपनी बहन से हेल्प ले। तो फिर वो कहती हैं कि वो बहन भी मेरी सौतेली है। तो मैंने कहा बाहर आदमी है, आप आदमियों से हेल्प लें और पुलिस से हेल्प लें, आप मेरे पोलर से चली जाओ। आपको थोड़ा मशकूक लगा वाकया, और खातून हो, कोई बच्ची इन्वॉल्व हो, तो वाकई इंसान साइड पे आएगा। देखिए ना, वो मुझे कह रही है कि मैं सियालकोट से आई हूँ, मेरा घर आगे है। तो जब मैं इसको कह रही हूँ कि आप अपने अब्बू भाई से हेल्प लो, अपने घर वालों को बताओ अगर आपको कोई तंग कर है, तो वो कह रही है मैं बहन घर आई हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप जाओ बीबी, यहाँ से उठो और मेरे पोलर से जाओ, बाहर आदमी है, पुलिस है, पुलिस से हेल्प लो आप जाके, बस। और बच्ची आपको कैसे मासूम लग रही थी, या आपको लग रहा था किसी ने बुलाया है उसको? आपको मामला अपने तय क्या समझ आया? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मेरी सिर्फ इतना टाइम उससे बात हुई और मैंने उसको इतना जज ही नहीं किया। 10 मिनट में वो निकल गए? 10 मिनट नहीं, 10 मिनट तो भी कम था। तो मुझे ये थोड़ा सा बताएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो ये सब बात कर रहे हैं, और अगर हम सब शहरी जो हैं जिम्मेदारी का सबूत दें, आपको लगा कि आपको पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, ना कि यहाँ पर उसको वापस भेजना चाहिए? देखिए, मुझे तो इस तरह का पता ही नहीं था कि वो इस तरह से है कि वो उनका कि उनके साथ क्या मसला है। क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वो कह रही है मेरा घर आ गया है, फिर वो कह रही है कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी तो कहा था कि मेरे पीछे बंदे लगे हुए हैं, तो आपने उनको बाहर क्यों निकाल दिया अगर कोई वाकया? उन्होंने कहा ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है, जो उसके साथ था, जिसने दरवाज़ा खोला।
तो मैंने फिर उनसे यही कहा कि आप अपने घर वालों से हेल्प लो, बाहर आदमी है, आदमियों से लो या पुलिस से लो, ठीक है बस। आपने खुद 15 पे कॉल नहीं की? नहीं क्योंकि बच्ची थी, 13.5 साल की बच्ची है, वो उसको अकेले बाहर निकाल। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जो आदमी उसके साथ था वो उसने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि आप इस आदमी को ये बोल दो कि मैं आपकी बहन हूँ। तो मैं कैसे उसको बोल देती, मैं कभी भी ना बोलूँ कि मैं उसकी बहन हूँ। मैं जिस बंदे को जानती नहीं हूँ, वो फर्स्ट टाइम पे मेरे पास आ रही है, आते ही मुझे कह रही है कि आप उस बंदे को बोल दो, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। और पुलिस को हाँ, अगर वो फोन मुझे कहती मैम, अगर वो मुझे कहती कि आप मेरी हेल्प कर दें, आप मेरे घर वालों को बुला दें, मेरे घर फ़ोन करवा दें, तो फिर मैं करती। अगर वो एक लड़की थी और मैं उस लड़की को 15 पे कॉल करवा देती, तो मुझे ये वो था कि मैं कि मुझे तंग नहीं करती, वो किसी की बेटी थी, उसकी फैमिली को मसला हो जाता, तो मुझे तो यही था कि आप अपनी बहन घर जाओ और अपनी बहन से हेल्प लो। यहाँ पे ये लॉजिकल बात भी है कि फैमिली में से किसी को फ़ोन करवाना हो तो आप करवा देती, अपनी हाँ, बहन मैं का रिश्ता क्यों करवा बताती? देती। आपको लगता है हाँ। कि पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन इसलिए भी मदद नहीं कर पाती क्योंकि बाद में जो है पुलिस तंग करती है, ऐसे चक्करों से दूर रहती हैं? ये भी था, लेकिन जब आप बिल्कुल सच पे होते हो और किसी की मदद दिल से करते हो, तो फिर कुछ भी नहीं होता, अल्लाह की ज़ात आपके साथ होती है। क्योंकि वो पुलिस का काम भी होता है कार्रवाई करना, वो अपना काम करते हैं और हमें भी अच्छे शहरी होने का सबूत देना चाहिए कि अगर एक औरत आपसे मदद मांग रही है, भाई मदद मांगे ना। वो तो कह रही है, जो मेरे पास आई है, जो वो तो मुझे कह रही है आप उस बंदे को कह दो कि मैं उसकी बहन हूँ। तो मुझे फिर नहीं लग रहा था कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई वाक़ई मदद माँगता तो आप ज़रूर करती, अगर सही तरीके से मदद जी, सही तरह से मत अगर वो मुझे कहती अच्छे तरीके से कि आप मेरी कॉल करवा दो, पुलिस को बुला दो। जैसे मैंने उन्हें कहा, मैंने उन्हें ऑप्शन दी कि आप बाहर आदमियों को बताएँ या पुलिस से हेल्प लें। तो वो मुझे कहती जी, तो वो मुझे कहती तो फिर मैं ज़रूर करती। फिर मैंने उनसे कहा आप यहाँ से जाएँ, आप बाहर से हेल्प ले लें, हम आदमियों से लें, पुलिस से लें। बस मैं उसने कहा कि मेरे गले कोई मसला ना हाँ, पड़ बस जाए उन्होंने तो मैं अपनी इस जान मसले छुड़ाई। से दूर रहूँ। उन्होंने अपनी जान छुड़ाई, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आज वो पादल वाली ने थोड़ा सा एक जिम्मेदारी का सबूत दिया होता, एक बाप की बेटी, एक माँ की बेटी उनके पास होती, वो अगर अपने मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर लेती, ऐसी कौन सा आफत आ जानी थी कि अगर वो थोड़ा सा करती। खैर एनीवे, ये वाला मसला आप तक पहुँचा कैसे? मैं ये बता रहा हूँ कि फिर वहाँ पर फिर ना जब उसके वालिद ने ना उस लड़के को कॉल की, उसने कहा भाई कॉल की, तो वो लड़का ये भी भूल चुका था कि ये कॉल किसने की, ये कौन है। फिर उसको ख्याल आया थोड़ी देर में, उसने कहा जी पता नहीं, मैं ये कॉल मैंने तो नहीं की आपको। फिर उसे ख्याल आया, ये तो लड़की ने कॉल की थी मेरे नंबर से। उसने फिर कॉल बैक की, उसने कहा जी आप शाहिद साहब बोल रहे हैं, क्योंकि लड़की ने कहा था मेरे को हाँ शाहिद। उन्होंने कहा तो आपकी बेटी ने कॉल की थी, आपकी बेटी कहाँ है? वो बेचारा रोने लग गया। उसने कहा जी मेरी बेटी तो गुम हुई है, सुबह की मैं ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा लाहौर में यहाँ पड़ा, इस पार्लर वाली के पास है अंदर, आप आए मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो पार्लर वाले को जब वहाँ पर आए, उसके वालिद आए, वो यहाँ पर इनके दोस्त हैं उनके साथ आए, आकर उनको पार्लर वाली से पूछा, उसने कहा मैंने तो उसी वक्त निकाल दिया था। उन्होंने बेचारों ने कोशिश की, सारे उनके रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए, यहाँ पर लोग भी इकट्ठे हुए, उनको पता नहीं लगा। तो आज इस बात को 11 तारीख से आज 18 तारीख हो गई है, तो हमने दिन रात एक किया है। उसमें हमने सबसे पहले ये किया कि इलाके के उस पार्लर वाली के बाइट से हमने उसका CCTV कैमरा चेक किया, जो गली में जा रहा था, क्या पार्लर वाली सच कह रही है, यह तो नहीं कि पार्लर वाली के पास ही लड़की है, या वो लड़का साथ ले गया लड़की को। हमने वो चेक किया कि लड़का भी अकेला जा रहा था, अलग से CCTV कैमरे में चेक किया, वो चला गया है। वो लड़की जो है वो दूसरे रास्ते से गली में गई, और जहाँ जहाँ से वो जा रही है उस वक्त वो तमाम कैम में आ रही है, वो चलती जा रही है। हमने तमाम कैमरे में इनकी रिकॉर्डिंग दी, उसकी पिक्स ली, और एक जगह पर पहुंचकर वो जैसे ही टर्न लेती है तो वहाँ से वो गायब हो जाती है। उसके आगे भी कैमरे थे, वो कैमरे नहीं शो कर रहे जाकर के भी वो कहाँ गई लड़की। आज इस बात को तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं, तो वो लड़की जो है ना अभी तक नहीं बात जाती। जो लड़का जिसने मदद की, जैसे कि आपने बताया कि उनके पेरेंट्स को पता था, तो उनको शक उस लड़के पे नहीं हुआ कि शायद यही लेके आया और दोनों पीछे से एक साइड से क्यों आए? बिल्कुल शक था, उन्हें भी शक हुआ, मुझे भी शक हुआ कि भी हो सकता है ये कोई ऐसी कहानी कर रहा हो। लेकिन वो लड़के ने जैसे ऐसा बयान दिया था ना कि मैंने उसको छोड़ा और ऐसे गया, वो हुआ, जो कुछ उसने बताया वो तमाम कैमरों में हमने देखा, वो ऐसे ही हुआ था, सच साबित हुआ। अब मसला असल में है क्या, लड़की के पेरेंट्स ने कोई FIR करवाई या फिर लड़के ने कोई? जी, लड़की के पेरेंट्स ने सियालकोट में FIR कटवाई है। वहाँ से उसी दिन 11 तारीख को ही एक सब इंस्पेक्टर आए थे, वो आके 5-10 मिनट के लिए आए हैं, यहाँ बैठे हैं, उन्होंने थोड़ी सी बातचीत की है हमारे ऑफिस में आकर, उसके बाद चले गए। आज तक कोई नहीं आया। शादबाग पुलिस में जो हैं नदीम अख्तर साहब SHO हैं, उन्होंने बहुत तावन किया। उन्होंने कहा जी मेरा पूरा थाना आपके लिए हाजिर है, लेकिन चूंकि केस वहाँ का सियालकोट का, वो आएंगे, आप भी आएँ, आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, किसी पर शक है आप हमें बताएं, हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम देखेंगे। लेकिन ये जो है केस जो है उनका है, सियालकोट वालों का है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की बेटी थी, वो एक मुसलमान की बेटी थी,
इसके लिए एक बाप की एक छोटी सी बच्ची है, हम सब सोचें कि हमारी बच्ची, हमारी बहन छोटी सी, वो हमारी आंखों से दूर हो जाए, हम पर क्या गुजरेगी। बेटा हो वो एक अलग बात है, एक जवान बच्ची है 14 साल की, वो आज 8 दिन हो गए हैं लापता है, और कोई भी अदारा इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा उनके लिए। वो बेचारे रो रहे हैं, माँ बीमार हो गई है, बेहोश पड़ी है वहाँ पर, पल पल फ़ोन कर रही है, उसके ख़ानदान वाले सब यहाँ पर आ रहे हैं, गाँव वाले आ रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई भी तैयार नहीं। सर वो जो पुलिस के इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर आए थे सियालकोट से, उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चेक की या उन्होंने कोई कुछ काम भी किया, नहीं किया। कोशिश की? मैं कहता हूँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। वो हमने उनको एक दो जो वेरी अर्ली जो हमने ली थी, हमारे हमने उनको दिखाई उनको कि ये सीधी फुटेज देखें, लड़के के साथ यहाँ तक आई। उसके बाद थी जो आगे उसका सफ़र है वो अकेले का शुरू हुआ। उसके बाद उनके जाने के बाद हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की, मेरे पास हैं, मैं आपको ये तमाम रिकॉर्ड दूंगा, आप दिखाइएगा। तो मैं हुकाम वाला से अपील करता हूँ, स्पेशल आईजी साहब से और ये सीसीपीओ साहब से और एसएसपी लाहौर से, कि आप इस बच्ची के बारे में कोई जो है कोई प्रॉपर एक टीम बनाएं, कोई इन्वेस्टिगेशन करें कि बच्ची एकदम से कैसे यहाँ से गायब हो सकती है। उसको आसमान ने उठा लिया कि ज़मीन निकल गई, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए उनकी हेल्प की जाए और उनकी बच्ची को जो है ना बासियाब कराया जाए। बच्ची सिर्फ 13.5 साल की है, अगर कोई वरगला कर भी लेकर आया तो बच्ची जो है उसको नहीं वरगलाया जा सकता, अगवा का पर्चा होता है क्योंकि बालिग नहीं है, निकाह नहीं कर सकती। सर जो आईडी कार्ड वालिद साहब का अपना साथ लेके आई और बेफॉर्म लेके आई, यहाँ पर ख्याल में क्या आता है जहन में, क्योंकि इस तरह जहन में ये आता है कि शायद वो पसंद की शादी करना चाहती थी लेकिन अंडर एज है, शादी हो नहीं सकती, फिर क्यों लेके आए? पता नहीं उसको किसी ने वरगलाया या उसको किसी ने गलत मिसगाइड किया है, क्या किया है, वल्ला ये तो अब ये है कि ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि इन्वेस्टिगेट करें। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये जो रिक्शे वाले हैं उनसे पूछा जाए, ये वही पूछ सकते हैं, हम तो नहीं पूछ सकते, किस किस से पूछेंगे। यहाँ पर जो है उनसे पूछे, लोगों से पूछा जाए, कोई ना कोई कुलियो हाथ ज़रूर आएगा, लेकिन ये है कि कोई करेगा तो होगा। वो सिर्फ जैसा कि आप सबको पता है, हमें भी पता है कि सिर्फ पुलिस पूछ सकती है या कोई ऐसा इदारा पूछ सकता है जो कि इन्वेस्टिगेशन करने का हक रखता हो। तो बच्ची, माएँ बहनें पाकिस्तान में सबकी साझी है जी, तो बच्ची 13.5 साल की अगर वरगला कर भी किसी ने बुलाया तो बिल्कुल एक काबिल मजम्मत बात है। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे और हम उस जगह पर भी आपको लेके जाएंगे जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, जो कैमरा के ज़रिए आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रही होगी, और हम आपको दिखाएंगे कहाँ तक बच्ची जो है फॉलो की गई इनकी जानिब से, क्योंकि पुलिस ने जो है वो तो जहमत ही नहीं की कि वो जाके चेक कर ले सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद भी हैं या नहीं। लोगों से बात करेंगे और आपको वो जगह दिखाएंगे। तो नाज़रीन, ये वो पहला कैमरा है जहाँ से वो बच्ची चलते हुए पैदल अकेली आ रही है, साथ में आप सीसीटीवी फुटेज भी देख रही होंगे। तो यहाँ से जाती है वो और यहाँ से यहाँ तक उस पहले कैमरे की जो है वो रेंज है, और यहाँ से वो मुड़ती है तो दूसरा कैमरा में वो नजर आती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे वो इस पॉलर में जाती है जहाँ पे 10 से 15 मिनट वो रुकती है, और उसके बाद वो यहाँ से वापसी भी अकेली जाती है। दूसरे सीसीटीवी कैमरा में उनकी जो फुटेज है वो देखी जा सकती है, स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही होगी कैपिटल टीवी के। तो यहाँ से वो दूसरा कैमरा है जिससे वो सलोन से फ्री होके अकेले जाती हुई नजर आ रही है। तो नाज़रीन, ये वो रोड है जहाँ से पूरी सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस में देखा गया, और यहाँ पे ये शादी हॉल आता है, लेकिन शादी हॉल के जो कैमराज हैं वो सारे खराब है, बंद है। तो यहाँ से उन्होंने टर्न लिया है और अब हम नेक्स्ट रेंज जो है वो चेक करेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे। इसमें ये है कि ये लॉस्ट कैम है जिसमें भी आई है, इसको हमने जो है वो किया है, रिकॉग्नाइज किया है। इसके बाद जैसे ही यहाँ से टर्न लिया उसने, ये गली के कॉर्नर पे भी कैमरे हैं, इन कैमरों में भी नहीं आई, आगे जाकर जो कैमरे उस पर भी नहीं आई, इस गली में जितने कैम हैं कहीं भी नहीं है, किसी ने भी कैच नहीं किया होता। हम आपको जरा दिखा देते हैं कि ये बिल्कुल डेड एंड है, डेड एंड सॉरी, हम आपको दिखाते चले कि यहाँ पर जो है गली एक सीधी जाती है और जो जो रोड्स इधर से टर्न करते हैं सिर्फ एक ही रोड है, लेकिन उसमें भी जो कैमराज मौजूद है चेक किया गया। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ से बच्ची का पता नहीं चला वो कहाँ चली गई, नेक्स्ट कैमराज में नहीं आई, पिछले कैमराज में नहीं आई। तो यहाँ से बच्ची कहाँ चली गई, या तो कोई यहाँ का एरिया का बंदा है जिसको ये पता है कौन सा कैमरा काम करता है, कौन सा कैमरा काम नहीं करता। अब हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कैमरा की रेंज कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि सिर्फ एक गली है, अगर उस गली में मौजूद कैमराज में भी नहीं आई तो बच्ची यहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे ये कहिएगा कि क्योंकि आप उनके फैमिली फ्रेंड हैं, आपको फैमिली का आइडिया होगा, बेस्ट फ्रेंड है आपका, कैसी फैमिली है, बच्ची पे ज़्यादा सख्ती तो नहीं की जाती थी? अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चियों पे सख्ती बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए बच्चियाँ जो है वो तंग आ जाती है और घर। ऐसी कोई वजह नहीं थी, ना बच्ची में वो सख्ती करते थे। बस एक दफ़ा बच्ची ने कहा था जी मैंने उधर नहीं जाना, वो शायद टीचर डांट दी थी उसे, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दी और बच्ची जा रही थी। तो सुबह उसका भाई छोड़ के आता था, शाम को भाई ही लेके आता था। तो उस दिन उसका भाई छोड़ के आया और भाई जब लेने गए उसको तब पता चला कि हमारी बच्ची इधर नहीं है। बच्ची सुबह 8 बजे उधर गई है और उन्होंने कैमरे में जो देखा वो 8:30 बजे बच्ची वहाँ से गायब थी।
ये तो शाम को उसको लेने गया तो इनको पता चला कि हमारी बच्ची इधर नहीं है। जब कैमरा में देखा गया बच्ची अंदर दाखिल हुई थी मतलब जी बिल्कुल, बच्ची अंदर दाखिल हुई, उन्होंने कैमरे में दिखाया है कि देखो जी बच्ची इन हुई है, फ्रॉड कैसे हुई। ये उनसे मुतालबा करते रहे लेकिन उन्होंने सही तरह से हमारी बात ही नहीं सुनी। आगे का ये हुआ वो हुआ, ऐसे टाल मटोल उन्होंने कर दिया बस। नॉर्मली होता ही है कि अगर किसी को अर्ली छुट्टी चाहिए हो, अर्ली लीव या हाफ लीव चाहिए हो तो पूरे उसके पता करते हैं, घर में फ़ोन करते हैं लेने कौन आ रहा है। तो मदरसे ने ये कोई काम नहीं। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया, बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं किया, ना उन्होंने बताया ना उन्होंने पूछा। हमने जाके पूछा, तस्दीक की है, वीडियो वगैरह देखी है तो बच्ची इन हुई है, उसके बाद 15-18-20 मिनट बाद आउट हुई है। हमने ये पूछा ये कैसे हो गया भाई, बच्ची जब हॉस्टल के अंदर है तो बगैर इजाज़त के बच्चियाँ बाहर जा ही नहीं सकती, आप लोगों ने कैसे भेज दिया? उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ हाँ बिल्कुल हमने FIR दर्ज कराई है, वो उस पर काम कर रहे हैं, वो पूछ भी रहे हैं लेकिन कोई भी सही तरह से ताबा नहीं कर रहा। वहाँ पर जो है किस तरीके से एक बच्ची स्कूल से बाहर चलेगी विदाउट पेरेंट्स की परमिशन के कि हमें जल्दी इसको घर बुलाना है या नहीं। सर उसके बाद जो है वो लाहौर के लिए जी वो लाहौर के लिए कैसे, ये तो हम भी खुद परेशान हैं कि बच्ची सियालकोट से निकली है और जो लड़का हमारे इलाके का वो इधर एक गांव है लेसर थाना भी है, वहाँ का रहने वाला था, वो बीमार था, उसका अंदर एक ये कज़न है यहाँ पे शादबाग में उनकी हेल्प जी जी जी, वो ऐसे है कि उसने अपने टेस्ट करवाने थे, उसको TB का शायद मसला, उसका एक भाई है, उसने उसे कहा था यार आप इधर आ जाओ मैं आपके टेस्ट करवा देता हूँ। सियालकोट में करवाया उसने टेस्ट? नहीं वो उधर था लेसर का, उसका एक कज़न इधर था लाहौर में, उसने कहा मैं तेरे टेस्ट फ्री करा देता हूँ। वो गरीब आदमी है, गाँव के शरीफ आदमी है, तो वो तो वैसे आ रहा था, उसने बच्ची को आगे लारी डे में ही देखा है, फिर उसने चिंगी में बैठा है, आगे खुद बैठा है, पीछे एक लड़की उसके साथ और सवारी में बैठी, ये नहीं कि उसको स्पेशल नहीं लेके आया वो। ऐसा होता है ना कि अगर हम उसको कहें बच्चा गलत है, उसने कोई मामला होगा। देखो आप इसी जगह के रहने वाले बच्चे को पहले जानते नहीं बच्चे को मैं नहीं जानता पहले। हैं लेकिन आप उससे मिले? हाँ उससे मिला, हमारे पास रहा जब उसने ये कार। कैसा बच्चा है क्योंकि मोहल्ले वाले बेहतर जानते होते हैं। देखो जी बच्चा, उसका एक कज़न है वो पुलिस में मुलाजिम है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, उसका वो कज़न है। हमने जब उसको बुलाया फ़ौरन वो आया, फ़ौरन हमारी बात सुनी, उसने पूरी डिटेल से बताया। जो आदमी झूठ बोलता है उसकी बातों में ना हेरफेर आ जाता है, जो सच बोलता है एक ही बात करता है, उसने वो एक ही बात रिपीट कर रहा है। जैसे जैसे हमें बताया, उमर भाई को बताया, उसके वालिद को बताया, उसके रिश्तेदारों को बताया, सेम उसने तो बताया। हमें भी वो स्टोरी नहीं बता रहा, वो वाकई उसने। हाँ हमें भी उस पर शक था। जब हमने ये सारी बातें सुनी हमें उस पर शक था, हमने उसको इधर बिठा लिया, बल्कि बुला लिया, सारी बातें उससे पूछी बार बार, लेकिन जो जो बातें उसने की थी वो सच थी। उनके जहन में फ़ौरन है कि हमारा एक भाई है, हमारा दोस्त है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया कि यार आप फ़ौरन बखतपुरे में मेरी बच्ची है, इस तरह को कॉलर बता रहे। उसने मुझे पुलिस वाले का नंबर दिया, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने पूछा किधर हो, कहता मैं बखतपुरे चौक में हूँ। मैंने पूछा बखतपुरे चौक बग्गी चने वाले के पास, कहता हूँ बग्गी चने वाले के पास हूँ। मैंने कहा मैं 2 मिनट के पास आ जाता हूँ, ये मेरे साथ घर है, गुजर थाना उधर ही मैं रहता हूँ। शादबाग में यहाँ पे रहते हैं? हाँ बखतपुरे में रहते हैं, बल्कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे होंगे इधर आने में। मैंने इधर आया, मैंने पूछा भाई यार किधर बच्ची है, कहता ये वो पार्लर वाली कहती बच्ची भाग गई है। मैंने कहा वो कैसे भाग गई, कहता मैं तो यही पता था कि बच्ची अंदर है, इसने मुझे बताया। मैं पार्लर वाले से पूछा मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, उसने पुलिस वाले के साथ ही बदतमीजी की है पार्लर वाले ने कि आप कौन होते हो, अगर आना तो किसी लेडीज़ को लेके आओ। वो कहता मैं अपनी बीवी को ले आता हूँ। उनकी एक सही डिमांड थी, पुलिस जो है औरत से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती औरत की मौजूदगी के बगैर। उसके बाद भी उसने उसकी बातें सुनी है, पुलिस वाले ने उससे कोई बदतमीजी नहीं की। सर आपको क्या लगता है कि वो बेफॉर्म क्यों लेकर आई और अपने वालिद का जो ID कार्ड? चीज़ जो हमें बार बार सोचने में मजबूर करती है कि बेफॉर्म वो घर से क्यों लाई। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर बंद किसी से बताओ कि वो सोचेगा ये कैसे हुआ, उसको क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो पहले नहीं लेके आई। उसके पास बेफॉर्म और उसके बाप की ID कार्ड की कापी, उसके ऊपर उसने आप बाप का नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर से वो कॉल कर रही थी, शहजाद के नंबर से। उनका अपने पास फ़ोन मौजूद है? जो घर वालों के पास नंबर ना हो, किसी ने दिया हो, कभी शक हुआ हो? उसकी माँ के पास फ़ोन है, उससे वो बात अक्सर अपनी जो पढ़ती है ना उधर मदरसे में लड़की हैं, उनसे बात करती थी कि अगर छुट्टी हो कोई मसला हो तो उनसे पूछती थी। वो नंबर हमने निकलवाए हैं इधर से ना, तो वो नंबर उन बच्चियों के भी हैं, 1-2 नंबर डाउट, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो कर रहे हैं। बाकी जो मामला थे वो हमारी समझ से बाहर है कि बच्ची हमारे हाथों से इधर गायब हो गई, कुछ गफलत है। उसकी जो लड़का लारी डे यहाँ तक लाया, अगर वो रास्ते में फ़ोन कर देता दोबारा तो शायद ये यहाँ तक नौबत ना आती। फिर सबसे बड़ा पार्लर वाली एक औरत होने के नाते उसने औरत होने का सबूत नहीं दिया। अगर बच्ची आगे क्या हो गया, उसको बैठा लेती, उसको पानी पिलाती, उससे पूछती, बाहर किसी मोहल्ले में रहती, कौन सी वो जंगल में रहती है, लेकिन उसने भी हमारा साथ नहीं दिया। मुअज़्ज़िज़ीन को मोहल्ले के इकट्ठा कर लेती है और कहती कि ये बच्ची ऐसे आई है, इसका ये मसला है, तो आप सब लोग बैठ के इसका मसला हल करें। अगर बीइंग अ वुमेन उन्होंने सोचा कि मैं इन मसले मसाइल से दूर हूं। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा एरिया है जिसमें से बच्ची जो है वो गायब हो गई। वहाँ से टर्न लिया, इस गली के तमाम तर कैमरास चेक किए गए हैं, जो ये पहली गली आती है उस एरिया से,
इधर नहीं नजर आई, वहाँ के कैमरास में नेक्स्ट नजर नहीं आई, तो बच्ची यहाँ पर कहाँ चली गई? क्योंकि एक छोटा सी जगह है, सड़क है। सर क्या कहें? जी बिल्कुल, ये बहुत हैरानगी की बात है कि मेरा ख्याल है कि ये 20 से 20 गज का फासला होगा। उसके बाद बहुत से कैम देखने हैं, बच्ची यहाँ पर है ही नहीं। तमाम गली इर्द गिर्द की लेफ्ट राइट जो है स्ट्रेट, तमाम बाजार में भी देखा है, किसी भी कोई भी कैमरा कैच नहीं कर रहा उसे। ये जो सब्जी वाले भाई साहब हैं या जो दुकानें यहाँ पर, उनसे पूछा? जी हमने बहुत से लोगों से पूछा है, वो कहते हैं हमने नहीं देखा, ना किसी ने गौर किया है, कभी ऐसी कोई बच्ची को हमने। लगता है वाकई नहीं देखा था या इस मामले में पड़। लेकिन हर बंदा जो बिजी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना रश है, लोग अपने काम में मसरूफ हैं और बहुत सी खवातीन अकेली आ जा रही हैं। ये कोई ऐसा कोई अमेजिंग बात नहीं थी कि लोग इसमें इंटरेस्ट लेते। तो नाज़रीन, शाद बाग का ये वाकया है, सियालकोट से बच्ची आई, इतना सा एरिया है, इसमें कहाँ चली गई, गलती किसकी है? जो सलोन वाली है उनकी गलती है, और उन्हें क्यों ना पुलिस की बात करवाई? और अगर पुलिस की मदद मांगी जाती तो क्या लोगों को इतना तंग किया जाता है कि लोग जो है दूसरों के मसाइल से दूर रहते हैं? अब मसला सबसे बड़ा ये है कि बच्ची 13.5 साल की है, अगर किसी ने वर्गला के भी बुलाया फिर भी गुनाह जुर्म है, और अगर किसी ने वो गुस्से में आ गई फिर भी वो कहाँ गई? ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसका हल होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस को चाहिए इन्वेस्टिगेशन करे। ये अपने भी बहुत से काम करते रहे, लेकिन एक इंसान की लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और लिमिटेड जो है वो लोग उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पुलिस यहाँ पर सियालकोट से आई, 15 मिनट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, कोई कैमरा चेक नहीं किया, वापस चली गई। किसी की बच्ची की जगह अपनी बच्ची को रखकर सोचती अगर, तो कभी ऐसा कुछ ना करती। माँ बाप किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, किस अजियत में हैं, और सबको जो है इसका ज़रूर ख्याल होना चाहिए। बच्ची की पिक्चर हमने नहीं लगानी थी, लेकिन सिर्फ हम आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर कोई इर्द गिर्द या कहीं ये बच्ची देखे या इसके बारे में कोई मालूमात हासिल हो तो ज़रूर नंबर नीचे आ रहा होगा, उसके ऊपर इतला दें ताकि जो बच्ची है वो उसको जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जा सके।